लास्ट जो है सहरी होगी। फुल नींद का हमारे हैं पे। मैं दो चीज़ों की प्रिपरेशन हमारी होनी है। वो तो छुरी से भी काट सकते थे, लेकिन हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़े परेशान हो। टेंशन से बचने के लिए अपने कामों को बढ़ा रहे हैं। नेतागिरी वाली शर्ट खाने वालों में से हैं। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स बाय जैद खान। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज का जो रोज़ा है वो 30वां रोज़ा है, यानी लास्ट रोज़ा है इस रमज़ान का, यानी रमज़ान ऑफ 2024 का। तो हम जो है अब सहरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब जो है हम जल्दी से फटाफट सहरी करेंगे, और ये जो है इस साल की हमारी लास्ट जो है सहरी होगी। पूरी 30वीं सहरी, 30वें रोज़े की सहरी जो है वो हमारी होगी। हम वो कर लेंगे, और फिर शेख के साथ भी मे बी पॉसिबल कि आइंदा कब मुलाकात हो या नहीं हो, या ये रमज़ान हमारी लास्ट हो, या आइंदा कभी हम रोज़ा रख पाएँ कि नहीं रख पाएँ, और शेख के साथ कभी खाना खाना या इस चीज़ का मौका मिले या ना मिले। तो इसलिए जो है हम इसको थोड़ा सा स्पेशल बनाते हैं, थोड़ा स्पेशल समझते हुए हम जो है जल्दी से शेख के साथ सहरी कर लेते हैं। तो सहरी को स्पेशल बनाने के लिए जितना हम कर सकते थे हमने किया है ये, यानी हमने सहरी का सारा सा आइटम यहाँ रख लिया है जिसमें हमारे पास सहरी है। आज जो चीज़ हमारे पास सहरी में है वो है गोश्त का सालन, पराठे, और ये केटल में चाय, गर्म पानी, प्लेट्स। और ये हमारे शेख जमाल साहब सो रहा है। मैं इनको कब से उठा रहा हूँ कि उठ जाइए सहरी कर लीजिए। उठ ही नहीं रहे, थक बहुत गए हैं पूरे रमज़ान में। तो हम जो है जल्दी से इन्हें उठा देते हैं, एक बार उठा देते हैं आपके सामने भी, आप गवाह रहना। जमाल साहब, सहरी कर लीजिए। फुल नींद का हमारे हैं पे, नींद ही नहीं खुल रही है। और एक चीज़ जो मुझे इस पूरी सहरी में कम लग रही थी वो थी है डेट्स, खजूरें। क्योंकि ये खजूरें मैंने ये 1 किलो खजूरें मैंने रमज़ानों में, स्टार्टिंग रमज़ानों में दी थी। तो ये स्टार्टिंग रमज़ान से 2-2 3 दिन, 2-2 3 दिन हम लोग खाते रहते थे। तो 1 किलो खजूरों में हमारा पूरा रमज़ान गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खजूरें भी वहाँ रख दी हैं। ये देखिए, मैंने खजूरें रख दी हैं। आज मे बी इतनी है कि आज एंड हो जाएंगी, बहुत से बहुत इसमें होंगी 7-8 खजूरें। तो हम लोग अगर 3-3 खजूरें भी खाएंगे तो हमारी खजूरें अल्हम्दुलिल्लाह आज दी एंड हो जाएंगी। बट अब जो है हमें जल्दी जल्दी है, आज का ही दिन है, इसमें प्रिपरेशन करना है। दो चीज़ों की प्रिपरेशन हमारी होनी है। वो दो चीज़ें क्या क्या हैं? एक तो ईद, और एक आने वाला ट्रिप। तो इन दोनों की प्रिपरेशन हमें आज की डेट में करना है, क्योंकि कल ईद के बाद हम बहुत बिजी रहेंगे, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद ट्रिप ट्रिप लगाना है हमें। तो ट्रिप के लिए जो है आज ही का दिन है, और मुझे बहुत कुछ दिखाना है। इंशाल्लाह मैं आज के ब्लॉग में आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मज़ा आने वाला है। तो फिलहाल हमने जो है फटाफट सहरी कर ली है, सहरी हमारी हो गई है डन। और अभी अगर हम टाइम देखें तो हमारे पास 15 से 17 मिनट हैं। तो क्या किया जाए? तो ये 15 से 17 मिनट हम चाहेंगे हम इसे यूज़ करें इस तरीके से कि हम इसमें कुरान पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर फजर के बाद हम सो जाएंगे, ज़ोहर तक हम उठेंगे, फिर हमारी सारी तैयारी रहेंगी, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा आज। तो हम फटाफट कुरान को जो है पढ़ लेते हैं। तो हम जो है फटाफट नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, फजर की सबसे पहली नमाज़। तो नमाज़ पढ़ के आ गए। अब क्योंकि हम रात भर से सोए नहीं है तो हम फटाफट ही चेंज करते हैं और फटाक से सो जाते हैं, और आपसे मिलते हैं ज़ोहर में। हम आ गए हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, क्योंकि ज़ोहर से पहले हम सो के उठे, हम फटाफट रेडी हुए, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के आ गए। अब करना क्या है? अब करने की चीज़ ये है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो हमें करना है पैकिंग, और उसके साथ साथ करना है हमें ईद की तैयारी। तो ईद की तैयारी में मैंने जैसा कि आपको बताया कि मम्मी ने एक जोड़ा हमें भेजा है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसको तो हम वैसे ही छोड़ दें, क्योंकि हम उसको इंशाल्लाह कल सुबह में फजर के बाद प्रेस करेंगे। लेकिन लेकिन जो जोड़े हमें अपने ट्रिप में पहनने हैं, हम वो जोड़े जो है फटाफट रेडी कर लेते हैं।
तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ जोड़े हैं वो मेरे पास है, मैं आपको शो करता हूँ, दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम अपने अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस डब्बे की। ये हमने अमेजोन से मंगवाया था, तो इस डब्बे की सबसे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि मंगवाया था इसलिए। इसकी शुरुआत करते हैं हम ऐसे। होने को तो छुरी से भी काट सकते थे, लेकिन हम कैंची का इस्तेमाल करेंगे ताकि थोड़े परेशान हो। क्यों? तो क्या हुई? क्योंकि घर से दूर है ना, तो ईद ईद के चक्कर में बहुत टेंशन हो रहा है, तो वो टेंशन से बचने के लिए अपने कामों को बढ़ा रहा है। तो इसमें जो चीज़ है, एक तो इसमें निकला है बिल। ये है अमेजोन का बिल, और अमेजोन के बिल के बाद ये है पेट्रॉन के एयरबड्स जो हमें ऑफर में मिले, जो हैं तो वैसे जिनकी MRP तकरीबन 2,500 रुपये की है, लेकिन ये हमें कुछ ऑफर में मिले हैं, तो हम कोशिश करेंगे। ये देखिए, इसमें अगर आप MRP देख पा रहे हैं, हाँ दिखा दूर कीजिए। ये देखिए 2,500 रुपये की इस पे MRP है, और ये हमें मात्र मिला है हमारी मेंबरशिप की वजह से मात्र 700 रुपये में। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें निकलती हैं। ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है किसी चीज़ को खोलना। ओ हो, जरा देखिए तो, जबरदस्त, क्या खूबसूरत दिख रहे हैं, है कि नहीं? जी। और इसकी पैकिंग भी अच्छी करके दी है। हम ये दोनों निकाल लेते हैं, और ये इसका बॉक्स है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है इसका। हम इसको ज़रा चार्ज कर लेते हैं और देखते हैं कब तक चलेंगे ये। और इसके साथ हमें क्या क्या मिला है वो भी देख लेते हैं। इसके साथ जो चीज़ें हमें मिली हैं साथ में, उसमें है ये बर्ड्स, यानी अगर कभी आपकी ये घूम जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो आप इसको निकाल के लगा सकते हैं। और इसमें 2 साइज़ हैं, एक 2 छोटे हैं और 2 बड़े हैं, तो वो आपके कान के हिसाब से जैसा आप चाहें। और उसके बाद है ये USB कॉर्ड में C टाइप चार्जर, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। वैसे हमारे पास सैमसंग का मोबाइल है तो हम उससे भी चार्ज कर सकते हैं, हमारे ये रखने की ज़रूरत है नहीं। अब हम इसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। तो जो ईद की तैयारी में, जैसा कि आपको पता है, ये तो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ कि ये है मेरा ईद का जोड़ा, जिसको पहन के हम ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। अच्छा तो इसको जो है हम रख देते हैं अभी, इसको प्रेस करेंगे हम कल। इसके अलावा हम बॉम्बे में, हम जहाँ जा रहे हैं, बॉम्बे तो नहीं लेकिन जहाँ भी हम जा रहे हैं, हम वहाँ क्या पहनेंगे, तो उसमें हमारे पास जो पैंटें हैं जो हमें पहनना है, उनमें से जो कपड़े हमारे पास हैं, तो हमने डिसाइड किया है कि एक जॉगर तो हमारे पास ये है, ग्रे कलर का, मस्त एकदम, जैक एंड जोन्स का। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद एक जॉगर है हमारे पास ये ब्लैक कलर का 6 पॉकेट में, एक हम पहनेंगे ये, तो ये होगा 2। और शर्ट भी दिखाएंगे। और 2 जीन्स हमारे पास ये हैं एक ये ब्लू कलर की, एक ये ग्रीन कलर की, तो ये हो गया 2 करके। शर्टों में जो है एक ज़ारा मन की, तो ये है एक, ये तो मैं यहाँ से पहन के निकलूंगा, जो पहन के मैं ट्रैवल करूंगा, या हो सकता है इसको ना पहनते हुए एक ब्लूबेरी की जो मेरे पास टी शर्ट है, मैं वो पहन सकता हूँ। और वो है ये वाली, हो सकता है मैं ये वाली टी शर्ट पहन के निकलूं, क्योंकि सफ़र में ये गंदी नहीं होगी। तो ये सब प्रेस करना है, और अभी मुझे जोड़े बनाने हैं। नया कपड़ा है फिर भी प्रेस करेंगे, प्रेस तो करना पड़ेगा ना। ये वाइट वाला है, ये वाइट है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको मैं ब्लैक जॉगर के साथ पहनूं, तो ये कॉम्बिनेशन लगेगा मस्त। ठीक, एक तो हो गया ये। एक शर्ट है मेरे पास ये, मैं सोच रहा हूँ इसको
मैं पहनूं ये ग्रे कलर के जॉगर के साथ, मतलब ये कॉम्बो होगा शानदार। एक दो हो गए ये, और उसके अलावा एक है ये नेतागिरी वाली शर्ट। ठीक है, एक नेतागिरी वाली शर्ट, इसको जो है मैं हो सकता है कि इन दोनों में से किसी एक के साथ पहनूं, या तो इस जीन्स के साथ मैं पहन सकता हूँ, इससे अच्छी लगेगी। ये जीन्स एक एक्स्ट्रा रख के ले जा रहा हूँ कि कभी बाई चांस वहाँ अगर मुझे ज़रूरत पड़ गई कपड़ों की तो मैं क्या करूँगा, और ज़्यादा सामान लेके जा नहीं रहा हूँ फिलहाल, तो बस मेरे पास ये है। इसके साथ जो है मैं अपनी वन ऑफ द फेवरेट ट्रैवलिंग जैकेट, ये वाली जैकेट इसको रखूँगा, ताकि यहाँ, क्योंकि यहाँ तो सर्दी है, यहाँ से पहन के निकलूँगा, और बाई चांस वहाँ से आने में, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ से आने में अगर मुझे ठंडी लगी तो फिर मैं क्या करूँगा। अदरवाइज वैसे तो वहाँ पे ऑल्दो मैं जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पे बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी सेफ्टी पर्पज़ के लिए एक ये हम रख लेंगे। और इसके साथ रख रहा हूँ एक ब्लैक उमानी जुब्बा, और उसके साथ रुमाल बेहतरीन वहाँ बांध के मॉल वॉल में घूमेंगे शेफ बन के। तो बस यही है। फटाफट हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले फटाफट इसको जो है प्रेस करके सेटल कर देते हैं बैग के अंदर, क्योंकि कल ईद का दिन रहेगा, कल हम बेहतरीन मज़े करके मीठा वीठा खाएंगे और सो जाएंगे। थके हुए हैं ना, तो यही काम करेंगे, इसके अलावा कोई काम हम करेंगे नहीं। तो आप देखते रहिए, मैं फटाफट इसको प्रेस करके ख़त्म कर लेता हूँ। तो अभी हम बाहर गए और हम बाहर जाके मछली लेके आए। मछली ये ऐसे है, इसमें मछली है, और बनाने वाले हैं हमारे शेख जमाल साहब। और वहाँ धनिया पुदीना प्याज मसाला वसाला सब लाके सब लेके आ गए। अब जब तक वो तैयार करेंगे हम अपना बैग तैयार करेंगे। हम खाने वालों में से हैं। शेख क्या कह रहे हैं शेख? हम खाने वालों में से हैं। माशाल्लाह। बनाने सब नहीं आता, सिर्फ खाने आता है। सिर्फ खाना। नहीं शेख, खाना भी एक आर्ट है, एक कला है, उसका भी लोग, आपने कई लोग, मैंने कई लोगों को देखा है यूट्यूब पे शेख सिर्फ खाना खाने की वीडियो बना बना के फेमस हो गए, लाखों रुपया कमाना सिर्फ खाना खा, और खाना भी सिर्फ जानवरों की तरह खाते हैं वो, कि जिसकी कोई हद नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक हम तमीज से खा रहे हैं शेख, हमें कोई पूछ नहीं रहा है। आपको पता है सबसे मुश्किल काम दुनिया में क्या है? मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है पैकिंग करना। ज़रा देखिए, सिर्फ मुझे 4 जोड़े जो हैं वो पैक करना है इस बैग में, लेकिन ये भी खोल के बैठ गया हूँ। सारी चीज़ें तितर पितर कर दी हैं, पूरी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं। ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं पूरे बैग खोल के रख दिए। और अब मैं खुद ही परेशान हो गया हूँ, उलझ गया हूँ कि इसको कहाँ रखूँ, उसको कहाँ रखूँ। अब लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं जो अपना बैग है जिसको मैं लेके जाना है पहले उसे कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर जो बचेगा उसको उठा के मैं इसमें डाल के पैक कर दूंगा। वो फिर आके देखेंगे कि इसको क्या करना है। बड़ी टेंशन रहती है हाँ कहीं जाओ तो पैकिंग करने की। और सबसे मज़ेदार पार्ट इस पूरी पैकिंग का जो है ना वो ये है कि मैं जा 4 दिन के लिए रहा हूँ और कपड़े मैंने 5 पैक करे हैं। वैसे पॉइंट अगर यहाँ पे जो है ना वो ये है कि कभी भी आप जितने दिन के लिए जा रहे हो और उस हिसाब से जो आपने कपड़े रखे हो ना, उससे 1 या 2 जोड़े आप एक्स्ट्रा ही रखो, क्योंकि यू नेवर नो, लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल। आप कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है, तो आपको जो है फ़ौरन इसकी तैयारी रखना चाहिए। तो इसलिए 1 जोड़ा जो है मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। और एज़ पर माई डिसीज़न मैंने सोचा है कि ये जो पैंट है मेरी, ये ग्रीन वाली, और ये ब्लूबेरी की जो मेरी शर्ट है, ये शर्ट, ये टी शर्ट और ये पैंट जो है हम यहाँ से ट्रैवलिंग में पहन लेंगे, क्योंकि अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें कपड़े ज़्यादातर क्या होता है गंदे हो जाते हैं, तो वो ट्रैवल करने में जो है हमें परेशानी ना हो, इसलिए हम ये ऐसे कलर लिया है कि अगर वो गंदा हो जाए तो पता ना चले। बाकी कुछ नाइट सूट्स हैं वो रखना है, जल्दी से मैं ये पैक कर लेता हूँ। तो ये जो बैग हमारा है हमने इसमें रख लिए नाइट सूट्स। कैसे? इस तरीके से फोल्ड करके। हमेशा आपको पैकिंग में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप हमेशा जो है ना अपने लिए स्पेस बचा के रखें। जितना ज़्यादा स्पेस आप अपने लिए कवर करवाएंगे उतना ही आप नुकसान उठाएंगे। तो फ़िलहाल जो है मेरी पैकिंग में बैग मेरा पैक हो गया है, और ये नाइट सूट्स वगैरह मैंने रख लिए हैं, तो इसको भी मैं बैग में एडजस्ट कर देता हूँ। अब जो है वो टाइम है हमारा चश्मा, यानी जो ये जो
इसे कहते हैं स्पेक्टिकल्स जो हम लगाते हैं, ये डिसाइड करने का। अच्छा, मेरे पास जो है यहाँ पे ऊटी में मैं जो लग के लाया हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिलहाल मेरे पास ये 3 चश्मे हैं। एक तो ये है जो जिसमें हम कुछ इस तरीके के दिखते हैं। वैसे तो ये है भी अच्छा भी लगता है, लेकिन ये ग्लासेस फोटोक्रोमेटिक हैं, यानी धूप में काले हो जाते हैं। जैसा इससे पहले वाला चश्मा आपने देखा था जो था वो ये वाला, ये भी धूप में काला हो जाता है। ये तो दोनों फोटोक्रोमेटिक हैं। इसलिए मेरा जो इरादा है वो है ये वाले चश्मे को ले जाने का। इसमें ज़रा सा इनोसेंट लगता हूँ मैं। और फिर इसका एक सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसके साथ शेड्स हैं हमारे पास, जो कुछ यूँ करके सनग्लासेस बन जाते हैं। तो इसमें मेरे पास ब्लैक है, ब्राउन है, ब्लू है और मर्क्यूरी है। बट मैंने जो डिसाइड किया है वो ये वाला है। आप बताइएगा अगर आप लोगों को कोई सा चश्मा अच्छा लगा हो तो नेक्स्ट टाइम में वो ट्राई करेंगे। फिलहाल मैंने जो डिसाइड किया है वो ये वाला है। इंशाल्लाह हम तो ये वाला चश्मा रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारा स्पेक्टिकल का भी काम करेगा और सन ग्लासेस का भी। तो फिलहाल हम इसको रख लेते हैं। बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि इसको अभी से लगा ही लेता हूँ, कल ईद में भी इसी को यूज़ करूँगा। बाकी चश्मों को मैं अपने जो इनके कवर्स हैं, ये जो कवर्स इनके हैं, इनमें फटाफट ये चश्मों को हम पैक कर देते हैं। ये वाला जो है, जी हाँ बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, ओरिजिनल रॉयबल, इसको हम अलग रख देंगे, इसको बैग में डाल देंगे, क्योंकि उसमें हमारे सन ग्लासेस बनाने का जो फ्रेम है वो है। उसके अलावा जो दूसरा हमारा है ये भी रेबन का है, तो हम इसको भी रेबन के बैग में डाल देते हैं। और ये जिसको हम लगाते थे अभी फोटोक्रोमेटिक गोल वाला, हैरी पॉटर वाला, इसको भी हम रख देंगे। हम जल्दी से ही कर लेते हैं। तो ये जिसमें हमारे ग्लास का शेड रखा है, ये शेड को हम बैग में डाल देते हैं। ये हमने इसमें डाल दिया है और देख रहे हैं अब कैसा फैला पड़ा है सब सामान, यही रहता है। और उसके साथ साथ अगर एक चीज़ जो हम लेके जा रहे हैं वो है ये कैप, अपना फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट। सफ़र में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये, क्योंकि ये इतना अच्छा है ना। ये मैंने लखनऊ से लिया था एक्चुअली, और उस टाइम तो मुझे लगा था कि एसी होगा, लेकिन अभी इतना काम आता है ना कि ट्रैवल में ये ऐसा करके इसको ऐसे लगा लो, मस्त। या फिर थोड़ा सा अच्छा दिखना है, थोड़ा सा मस्त कूल बड़ी, ये किया और ये आपको बड़ी तैयार, समझ रहे हैं आप। तो ऐसा दिखने के लिए और अच्छा दिखने के लिए जो है हम ये वाला कैप रख लेंगे। हो सकता है हमें कहीं काम आ जाए, खासकर ट्रैवल में अपने बालों को बचाने के लिए, बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये। बाकी सारी बातें तो फालतू हैं। तो अब जो है जल्दी से, क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम अगर आप देख पा रहे हैं तो 6:15 हो गए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि फटाफट ये सारा झमेला उठा के पटके, क्योंकि आज आखिरी रोज़े की आखिरी इफ्तारी, मतलब 2024 के रमज़ान के आखिरी रोज़े, यानी 30वें रोज़े की 30वीं इफ्तारी, और वो हमें करना है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करना। तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से ये झमेला उठा के पटक दें। बाकी जो काम है वो हम इंशाल्लाह रात में समझेंगे, क्योंकि तरावी आज पढ़ना नहीं है, सिर्फ मगरिब की नमाज़ है, और मगरिब की नमाज़ के बाद फ्री हैं, इस ईशा की नमाज़ के बाद फ्री हैं। तो खुशी है, अपनी अपनी खुशी है। क्या शेख? रमजान के बाद तरावी की नमाज नहीं, बल्कि ईशा की नमाज। देखा, शेख भी पीछे से वही बोल रहा है, सब बोल रहा है खुशी के मारे। अपनी अपनी खुशी है भाई। ठीक है, हम जल्दी से ही कर लेते हैं। तो फिलहाल अभी जो है हम इस कंडीशन पे आ गए हैं कि अभी टाइम हो गया है, मतलब हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली है। तो ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, मतलब हमारे पास 8:30 हो गया है, 8:30 हो चुका है, और हमने पैकिंग अपनी कंप्लीट लगभग कर ली है। बस अब हमारा जो काम रह गया है उसमें एक काम है, हमारा बैग हमें सेटल करके अपनी जगह पर रखना है, और जो छोटी मोटी चीज़ें जैसे चार्जर है, और इसके अलावा हेडफोन्स हैं, और हेयर सीरम है, ये सारी चीज़ें हमें रखना है। आज की इफ्तारी में हमारे पास थी खजूर, मेदू वड़ा, भजिया और ये समोसे जैसा केला और गंजी। तो हमारी हो गई है तैयारी पूरी की पूरी जाने की। ये हमारा बैग हमने रेडी करके रख दिया है यहाँ पे। इसमें जो चीज़ रखने की रह गई है वो बेसिक्स जो हैं वो मेरे वो रखने रह गए हैं, तो इंशाल्लाह वो हम रख लेंगे कल।
क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, कल का पूरा दिन है, और परसों क्योंकि हम निकलना है, कल क्योंकि ईद है, कल हम ईद यहाँ करेंगे और उसके बाद हम निकल जाएंगे कहीं और के लिए। तो वो हमारे पास अभी टाइम है वो चीज़ रखने के लिए। बाकी नेसेसरी जो चीज़ें थी पूरी हमने उसको रख के पैक कर दिया है ताकि हमें कल परेशान होना ना पड़े। और अब जो है हमारी तैयारियां थी गई हैं ईद की, जो हमें कल सुबह के लिए करना है, तो हम अब उसमें लग जाते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप हमारी ज़िंदगी का ये तैयारी का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, और कोई बात इसमें अच्छी लगी हो या कोई सजेशन आप देना चाहते हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए, और फिर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ साथ मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।